टू चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। मेरा नाम एडवोकेट तनुषा है। आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो 9 माइनर एक्ट ऐड हुए हैं उनमें एक इम्पोर्टेंट एक्ट है ये, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। ठीक है, ये एक्ट हमारा ऐड हुआ। ये बहुत ही छोटा सा एक्ट है और ये आप ये पूरी वीडियो देखिएगा। पूरी एक वीडियो में सारा एक्ट मैं खत्म कर दूंगी प्लस एमसीक्यूज। ठीक है, तो एंड तक वीडियो देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी करिएगा। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। ये कौन सा नंबर का एक्ट है? एक्ट नंबर 34 ऑफ 1971। अब आप सोचिए कितना पुराना एक्ट है ये, 1971 में है, बट अभी तक ये यूपी में था क्यों नहीं? एक्चुअली जो ये वाला एक्ट है कई सारे स्टेट के सिलेबस में नहीं है। मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट ये यूपी के सिलेबस में है, बट ये एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कौन से नंबर का एक्ट है? एक्ट नंबर 34। साथ के साथ मैं आपको एमसीक्यूज बताती चलूंगी। ये प्री का फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक्ट नंबर कौन सा है? एक्ट नंबर 34 है। अब सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी एक्ट के बारे में हम पढ़ते हैं तो उसका डेट ऑफ एनफोर्समेंट और डेट ऑफ इनैक्टमेंट याद रखते हैं। तो इनैक्टमेंट का क्या मतलब होता है? वो एक्ट जो है वो बना कब था। तो सबसे पहले इनैक्टमेंट जो है हुआ था इसका, ये हुआ था 10 अगस्त 1971 को, 10 ऑफ अगस्त 1971 को। एंड डेट ऑफ केम इनटू फोर्स, ये लागू कब हुआ था, आया कब था? 1 अप्रैल 1972 को। तो ये दोनों डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों डेट्स में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इनैक्टमेंट कब हुआ था? 10 अगस्त। कब हुआ था? 10 अगस्त 1971 को। और ये लागू कब हुआ था, आया कब था? ये आया था 1 अप्रैल 1972 को। ये चीज आपको याद रखनी है। बिल्कुल 1.5 साल बाद ये एक्ट लागू हो गया था। सेकेंड थिंग, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट हो, यहाँ पे स्टूडेंट्स हम सिर्फ इम्पोर्टेंट प्रोविजन की बात करेंगे। और इस एक्ट को हिंदी में हम कहते हैं गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम इसलिए लाया गया था कि जो इलीगल प्रेगनेंसीज होती है या फिर जो मेडिकल इश्यूज के कारण प्रेगनेंसीज होती हैं और उसे टर्मिनेट करना इलीगल माना गया है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट है कि किन किन ग्राउंड्स पे आप अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकते हैं। ठीक है, एंड सेकंड थिंग इज डेट, यहाँ पे सिर्फ वुमेन लिखा है, मैरिड और अनमैरिड वर्ड कहीं भी यूज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में ये पॉइंट बहुत जस्टिफाई किया है। अभी रिसेंटली एक केस आया था 2021 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो अनमैरिड लड़की है वो भी 22-24 वीक्स की जो प्रेगनेंसी है उसको अबॉर्ट करवा सकती है। मैं आपको भी आगे केस का नाम बताऊंगी। तो हम आ जाते हैं अपने डेफिनेशन क्लॉज में। जैसा कि सारे एक्ट्स में कॉमन है, सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज होता है। तो हमें यहाँ पे सारी डेफिनेशंस नहीं पढ़नी है, हमें यहाँ पे सिर्फ कुछ डेफिनेशंस पढ़नी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेक्शन 2A। 2A किस चीज की बात करता है? गार्डियन की बात करता है। किसकी? गार्डियन की। तो गार्डियन में क्या इंपॉर्टेंट है? 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, आप बेयर एक्ट अपने साथ रखेंगे जब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अगर मेरी बोलने की स्पीड थोड़ी ज्यादा है तो वो इसलिए है कि ताकि ये वीडियो एक एक्ट में खत्म हो सके, आपका टाइम वेस्ट ना हो। क्विक रिवीजन है ये। तो हाँ, तो हम गार्डियन पे आते हैं। तो गार्डियन में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सबसे पहला, केयर ऑफ द पर्सन ऑफ माइनर और मेंटली इल पर्सन। गार्डियन किसका? गार्डियन किसी वुमेन का नहीं, किसी गर्ल का नहीं, गार्डियन 2 जनों का। एक तो केयर ऑफ द पर्सन ऑफ माइनर, जैसे कि जो माइनर है, जो 18 साल से कम है, वो अगर लेडी, वो गर्ल, वो प्रेग्नेंट हो गई है तो उसकी जो केयर करेगा वो उसका जो गार्डियन वो होगा। और एक मेंटली इल पर्सन का, कोई मेंटली इल है तो जो उसकी टेक केयर करेगा वो उसका गार्डियन होगा। तो गार्डियन यहाँ पे दो चीज इंक्लूड है इसमें। सेकेंड, सेक्शन 2 भी मेंटली इल पर्सन अब कौन होगा? क्वेश्चन आता है कि मेंटली इल पर्सन कौन होगा? तो मेंटली इल पर्सन वो होगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, अ पर्सन हु इज इन नीड ऑफ ट्रीटमेंट बाय रीजन एनी पर्सन डिसऑर्डर अदर देन मेंटल रिटार्डेशन। तो वो पर्सन मेंटली इल होगा जिसको कि किसी ट्रीटमेंट की जरूरत है। जो कई बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी में कई सारी चीजें होती हैं कि लोग मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं। कई सारी चीजें डॉक्टर ऐसी बता देते हैं जो कि सुन के भी जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो परेशान हो जाती है। तो एक इस तरीके का मेंटली इल होता है। एंड सेकंड होता है एनी मेंटल डिसऑर्डर अदर देन मेंटल रिटार्डेशन, कि मतलब वो पागल नहीं है लेकिन कोई मेंटल डिसऑर्डर है उसके साथ। सेकंड, 2C माइनर की बात करता है। माइनर वही जो इंडियन माइनॉरिटी मेजोरिटी एक्ट में कवर होता है, वही डेफिनेशन यहाँ पे आएगी। फिर 2D, ये मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, ये जरूर आप याद रखिएगा। 2D प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज यहाँ पे और क्लियर कर दूं, ये एक्ट अभी नए नए ऐड हुए हैं। जो भी 9 एक्ट ऐड हुए हैं यूपी में, इससे पहले ये एक्ट्स नहीं थे। तो जो इनके क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत ही बेसिक से आएंगे, बिल्कुल सिंपल आएंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐड हुए हैं।
हाँ, लेकिन रिपीटेडली एक्ट जब आते रहेंगे तो क्वेश्चंस इसमें से टेक्निकल भी निकलेंगे, बट ये फर्स्ट टाइम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आपको सिंपल चीजों पे ध्यान रखना है। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर किस सेक्शन में कहा गया है? सेक्शन 2D में, ठीक है। अब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होगा, तो इस चीज की हम बात कर लेते हैं। तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर सेक्शन 2D में कहा गया है, तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एज अ registered medical practitioner as a medical practitioner who possesses any recognized medical qualification defined in section 2H of the Indian Medical Council Act, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर वो होगा जो सेक्शन 2H इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट में आता होगा, जिसने की MBBS की MS की डिग्री ली होगी और जो MCI में रजिस्टर्ड होगा। जैसे कि आप LLB करते हो फिर आप BCI में रजिस्टर्ड होते हो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में डिग्री लेने के बाद, वैसे ही वो जो मेडिकल ऑफिसर होगा वो MCI में रजिस्टर्ड होना चाहिए। वो है डेफिनेशन। आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछेंगे, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर किस सेक्शन में है? सेक्शन 2D में। एंड इसकी डेफिनेशन और कहाँ दे रखी है? सेक्शन 2H में दे रखी है, ठीक है। 2H कौन सा 2H? 2H बात करता है इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट की। अब हम आ जाते हैं टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किस सेक्शन में दे रखा है? सेक्शन 2E में। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी सेक्शन 2E में। अब TE से आप याद रखिएगा कि 2E में दे रखा है, ठीक है। अब किस तरीके का टर्मिनेशन होगा? एक तो होता है मेडिकल मेथड, ठीक है, यूजिंग मेडिकल मेथड। मेडिकल मेथड यूजिंग मेडिसिन, अगर आप कोई मेडिसिन खा के अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करते हो तो जो फीटस है वो आप कितने दिनों की कितने वीक्स की प्रेगनेंसी है वो आप टर्मिनेट करते हो, तो वो होता है मेडिसिन से। एंड सेकेंड इज सर्जिकल मेथड, अगर आपकी प्रेगनेंसी ज्यादा वीक्स की हो गई है, 24 वीक्स की हो गई है, कोई मेडिकल इश्यूज हैं, तो डॉक्टर सर्जिकल मेथड से उसे टर्मिनेट करने के लिए कहते हैं। अब इस एक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो मैंने नहीं बताया स्टार्टिंग में। सो इस एक्ट का जो ऑब्जेक्ट ये है कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड फॉर मैटर कनेक्टेड देयरविद और इंसिडेंट thereto. The primary objective of this act are also reduce the death rate of women from unsafe and illegal abortion to optimize the maternal health of Indian women. बेसिकली इस एक्ट को लाने का जो ऑब्जेक्ट है, जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट है, वो ये है कि जो इलीगल अबॉर्शन है उसको रोकने के लिए। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 3 पे, जो सेक्शन 3 सेक्शन 5, इस एक्ट में ज्यादा सेक्शंस नहीं है, कुछ ही सेक्शंस हैं, और जो सेक्शंस इसमें इम्पोर्टेंट है मैं आपको वही बताऊंगी। वैसे तो इस एक्ट में टोटल जो है वो 10 सेक्शन ही है जो इम्पोर्टेंट है। थ्री पार्ट्स में डिवाइड है ये बेयर एक्ट है। अगर आपके पास नहीं है मैं आपको दिखा दूं, ये इसका इंडेक्स है जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, फिर उसके बाद फिर उसका रूल आया 2013 में, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल 2003। लेकिन हमें क्या पढ़ना है? द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। हमारे सिलेबस में क्या है? सिर्फ एक्ट, हमें रूल्स और रेगुलेशंस नहीं पढ़ने हैं। जैसे पुलिस एक्ट और रेगुलेशन अलग अलग है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। हाँ, इसमें सिर्फ टोटल 8 सेक्शन है और हमें सिर्फ यही 8 सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो हमें पढ़ने हैं। तो अब हम आ जाते हैं सेक्शन 3 पे। सो स्टे ट्यून्ड। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हम पढ़ेंगे सेक्शन 3 का सब क्लॉज डी एंड सेक्शन 5 का सब क्लॉज 2, 3 एंड सेक्शन 6। उसके बाद हम इसमें लैंडमार्क जजमेंट की बात करेंगे, फिर आपका ये एक्ट बिल्कुल फिनिश है। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो सेक्शन 3 किस चीज की बात करता है? आप अगर आपके पास बेयर एक्ट नहीं है तो आप टेंशन मत लीजिए, आपको सेक्शन 3 बहुत अच्छे से समझाऊंगी। सेक्शन 3 जो है वही बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्ट का। तो सेक्शन 3 जब हम पढ़ते हैं तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए सेक्शन 3 बात किस चीज की करता है। तो कंडीशंस व्हेन प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड, सेक्शन 3 बताता है कि किस कंडीशन में प्रेगनेंसी आप टर्मिनेट कर सकते हो। तो वो कंडीशंस कौन सी होनी चाहिए? सबसे पहली और इंपॉर्टेंट कंडीशन है लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी। लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी डज नॉट एक्सीड 20 वीक्स, ठीक है। अगर आपकी प्रेगनेंसी की जो लेंथ है वो 20 वीक से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए तो आप एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के ओपिनियन से प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकते हो। ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 20 वीक्स की प्रेगनेंसी आप किस मेडिकल प्रैक्टिशनर के ओपिनियन से टर्मिनेट कर सकते हो? 1, 2, 3, 4। तो आपको यहाँ पे क्या ऑप्शन चुनना है? 1 मेडिकल लीगल प्रैक्टिशनर, ठीक है, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के ओपिनियन से। एंड सेकेंड बात करता है एक्सीड 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, इसमें आपको 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन लेना पड़ेगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है ये।
तो सेक्शन 3 बात करता है किस कंडीशन में अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवा सकते हो। सबसे पहला, लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी अगर 20 वीक एक्सीड कर रही है तो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर, अगर 24 वीक एक्सीड कर रही है तो 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब थर्ड जो बात करता है वो रिस्क ऑफ लाइफ की बात करता है कि क्या अगर कितनी क्या रिस्क है। मैं आपको पढ़ के बताती हूँ थर्ड किस चीज की बात करता है। थर्ड बात करता है रिस्क ऑफ लाइफ की, ठीक है। तो रिस्क ऑफ लाइफ कैसा? Registered medical practitioners are of the view that the continuance of pregnancy would involve a risk to the life of the pregnant woman or of grave injury to her physical और mental health। अगर ऐसी कोई प्रेगनेंसी है जिसकी वजह से आपकी फिजिकल लाइफ पे या फिर मेंटल लाइफ पे कोई भी असर पड़ रहा है, तो अगर आपको मेडिकल प्रैक्टिशनर गुड फेथ में बोल रहा है अपनी प्रेगनेंसी आप टर्मिनेट करो, तो आपको करनी चाहिए, ठीक है। इस कंडीशन में आपको करना पड़ेगा। एंड फोर्थ क्या है, वो बात करता है सब्सटेंशियल रिस्क की। अब सब्सटेंशियल रिस्क क्या होता है? देयर इज अ सब्सटेंशियल रिस्क दैट इफ द चाइल्ड वर बोर्न इट वुड सफर फ्रॉम एनी सीरियस फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मेलिटी। देखो कई सारे टेस्ट हैं, अल्ट्रासाउंड्स होते हैं आजकल, तो बहुत तरीके के अल्ट्रासाउंड्स होते हैं। कलर अल्ट्रासाउंड जिसमें बच्चे की हर एक चीज देखी जाती है ना, कि उसकी हार्ट बीट कैसी है, उसका हर चीज कैसा है। तो अगर उसमें डॉक्टर को अल्ट्रासाउंड के दौरान अंदर बच्चे में कोई भी कमी दिखती है ऐसी कि कोई डिसऑर्डर दिखता है, कोई एबनॉर्मेलिटी दिखती है, तो उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की वो आपको सलाह दे सकता है एंड आपको वो प्रेगनेंसी उस कंडीशन में टर्मिनेट करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे 1 2 3 4 जो 4 इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे एक प्रोविजो है सेक्शन 3 में। प्रोविजो किस चीज की बात करता है? ध्यान से सुनिएगा। नो प्रेगनेंसी ऑफ वुमेन, मैं इसलिए आपको यहाँ पे पढ़ के बता रही हूँ, बोर्ड में जगह कम है, आप ध्यान से सुनिएगा। आप चाहो तो नोट्स बना सकते हो, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। इसका जो प्रोविजन बात करता है, नो प्रेगनेंसी ऑफ अ वुमन शैल बी टर्मिनेटेड विदाउट हर कंसेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नो प्रेगनेंसी ऑफ वुमन टर्मिनेटेड विदाउट हर कंसेंट, ठीक है। उसकी किसी भी वुमन के कंसेंट के बगैर प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं की जा सकती। और हाँ, अगर वो 18 साल से कम की है, ठीक है, और इफ सच वुमेन हैज नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 18 इयर्स और इज अ मेंटली इल पर्सन। 3 चीज की बात है। अगर पहली बात तो किसी भी वुमेन के कंसेंट के बिना प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं की जा सकती, और वो अगर 18 ईयर से कम की है और मेंटली इल है तो उसका जो गार्डियन है उसकी रिटर्न परमिशन से उसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जाएगी। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ओरल परमिशन, रिटर्न परमिशन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा रिटर्न परमिशन, ठीक है। रिटर्न कंसेंट से प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा सकती है। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 5 के सब क्लॉज 1 पे। सेक्शन 5 सब क्लॉज 1 बात करता है कि जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है वो जो टर्मिनेट करेगा वो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए, ठीक है। और जो उस लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी चेक करेगा, और जो है ओपिनियन कम से कम 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की होनी चाहिए, उसके बाद ही प्रेगनेंसी आपकी टर्मिनेट होगी। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी जाकर के अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवा लें, नहीं, कम से कम आपको 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन लेनी पड़ेगी, और वो रजिस्टर्ड होना चाहिए एमसीआई में, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में। सेकंड बात करता है सेक्शन 3 का 2D बात करता है 3 का ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज की, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रखा है मेडिकल बोर्ड के लिए, इसमें हिदायत दे रखी है कि प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेडिकल बोर्ड which shall include a gynecologist, a pediatrician, a radiologist, or sonologist, or such other number of members as may be notified in official gazette of the state government or union territory as the case may be in each state and union territory. Okay, then अब हम आ जाते हैं places where pregnancy may be terminated। कहाँ पे आपकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट होगी? तो pregnancy may be terminated only at a hospital maintained or established by government or approved by government or a district level committee। सिर्फ उसी हॉस्पिटल में जो गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखा है, जो सरकारी अस्पताल होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, constituted that government meant with chief medical officer CMO के थ्रू और district health officer a chairperson of said committee। अंडरस्टूड? आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड कि प्रेगनेंसी कहाँ पे टर्मिनेट होगी। ये क्वेश्चन है आपका, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही टर्मिनेट होगी। अब हम आते हैं अपने लैंडमार्क सेक्शन 5 पे। मैंने आपको बता दिया कि सेक्शन 5 बात करते हैं ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज की,
कि क्या क्या आपको पेनल्टीज में सजा मिलेगी अगर आप एक बार अगर आप अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवाते हो जो कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है, तो उसको जो है पनिशमेंट मिलेगी 2 साल की और मे बी एक्सटेंडेड 7 ईयर्स, ठीक है। और अगर वो दोबारा ये ऑफेंस करते हैं तो उसको पनिशमेंट मिलेगी 2 साल की और 7 साल भी हो सकते हैं। नाउ अब हम आते हैं ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्ट ये कैसा है। तो ये एक्ट जो है नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, ओके। सो अब हम बात करते हैं लैंडमार्क जजमेंट्स की। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो जजमेंट है जो अभी रिसेंटली आई थी, एक जजमेंट तो इसमें है मीरा संतोष पाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और नाउ जो इसमें इम्पोर्टेंट जजमेंट है वो है एक्स। देखो इसमें नाम नहीं दे रखा किसी का भी, अभी ये 2022 में आई थी और काफी लैंडमार्क लेटेस्ट जजमेंट है। ये आपको मेंस में भी देखने को मिलेगी और प्री में तो जरूर मिलेगी। एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट। एक्स वर्सेस, आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं बोल देती हूँ, एक्स वर्सेस द प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। अब इसको सुनिएगा, सिविल अपील नंबर 5802 ऑफ 2022। द एपेक्स कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट अनमैरिड वुमेन आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू सीक अबॉर्शन ऑफ प्रेगनेंसी। अनमैरिड वुमेन आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू सीक अबॉर्शन ऑफ प्रेगनेंसी। इस पॉइंट को आप ध्यान से सुनिएगा, अनमैरिड वुमेन की बात है। In the term of 20 to 24 weeks arising out of a consensual relationship and the exclusion of unmarried women who conceive out of live-in relationship medical termination pregnancy rules unconstitutional। अब यहाँ पे बात करते हैं कि किस प्रेगनेंसी, कौन सी अनमैरिड वुमेन, वो अनमैरिड वुमेन प्रेग्नेंट है जो कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप से प्रेग्नेंट हुई है या फिर लिव इन रिलेशनशिप में रह के वो प्रेग्नेंट हुई है, तो उसे भी राइट है अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवाने का। बिकॉज ये जो एक्ट है हमारा, इसमें कहीं भी वर्ड अनमैरिड और मैरिड नहीं यूज किया गया है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है इस जजमेंट में, बिकॉज ऑल वुमेन आर एंटाइटल्ड टू सेफ एंड लीगल अबॉर्शन। ये लिखा हुआ है हमारे एक्ट में, ऑल वुमेन आर एंटाइटल्ड सेफ एंड लीगल अबॉर्शन। तो ऑल वुमेन में द कोर्ट सेड नथिंग दैट द 2021 अमेंडमेंट to the Medical Termination of Pregnancy Act does not make a distinction between married and unmarried women. It was observed that a narrow interpretation of Rule 3B limited only to married women would be rendered provision discriminatory towards unmarried women and violative of Article 14 of the Constitution. So ये important judgment है, X versus Principal Secretary Health and Family Welfare Department Government of NCT Delhi. So अब मैं आपको फटाफट MCQs बता देती हूँ। Which section define the term? Which section define the term termination of pregnancy? Section 2E. Which section provide for when pregnancies may be terminated by registered medical practitioner? To Section 3. Which authority shall constitute a medical board for the purpose of this act? State government. Which section provide for place which pregnancies may be terminated? Section 4. What is the punishment prescribed for termination of pregnancy by a person who is not a registered medical practitioner? अगर कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है और उसने किसी की प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर दी है तो उसे कितने दिन की सजा मिलेगी? 2 साल की, बट नॉट एक्सीड 7 ईयर। विच अथॉरिटी हैज पावर टू मेक रेगुलेशन टू कैरी आउट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट? स्टेट गवर्नमेंट। विच सेक्शन प्रोवाइड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ? सेक्शन 8। Which authority power to make rules to carry out provision of this act? Central government। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किस अथॉरिटी को पावर है रूल बनाने की? सेंट्रल गवर्नमेंट को। किस अथॉरिटी को पावर है रेगुलेशन की? ठीक है, विच अथॉरिटी हैज पावर टू मेक रेगुलेशन? स्टेट गवर्नमेंट को। ये क्वेश्चन आप कंफ्यूज हो जाइएगा, जरूर आएगा। विच अथॉरिटी मेक रूल? सेंट्रल गवर्नमेंट। विच अथॉरिटी मेक रेगुलेशन? स्टेट गवर्नमेंट। सो ये था हमारा ऐप जो कि खत्म हो चुका है। ये हमारे 10 MCQs थे। अगर आपको इन MCQs का PDF चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको इसके PDF मिल जाएंगे। कल हम डिस्कस करेंगे, कल जो हम एक्ट पढ़ेंगे वो है हमारा प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रोविजन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, बहुत ही बढ़िया एक्ट है, पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। सो कल हम इसको पढ़ेंगे। आज का जो ये हमारा एक्ट था द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज एक्ट, ये हमारा फिनिश हो चुका है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी MCQs, कोई भी नोट्स चाहिए तो आप नीचे कमेंट में बताइए। और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7500110314। इस पर आप कॉन्टैक्ट करिए, आपको यहाँ पे सारी चीजें मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।